नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। पूरी दिल्ली में अवैध झुग्गियों और दुकानों पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। अवैध झुग्गियों, दुकानों और मकानों के साथ साथ दिल्ली के बड़े बाजारों के इंक्रोचमेंट पर भी सरकार की नजर है। दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट की तमाम दुकानों के शेड्स पर बुलडोजर चलाने के बाद अब सरकार की नजर चांदनी चौक के अतिक्रमण पर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चांदनी चौक में अवैध और अनाधिकृत निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने चांदनी चौक में अवैध निर्माण वाली संपत्तियों को सील करने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने कहा है कि सीलिंग की कार्रवाई के बीच जो भी हंगामा करेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अदालत ने अपने आदेश में उन क्षेत्रों की सभी संपत्तियों को सील करने का निर्देश दिया है जहां अनाधिकृत या अवैध निर्माण चल रहा हो। आपको बता दें, चांदनी चौक में सिर्फ अवैध निर्माण ही नहीं बल्कि बहुत बड़े स्तर पर एनक्रोचमेंट है। यहां रिक्शे वाले, ठेले वाले और पटरियों पर दुकान लगाने वाले बैठे हुए हैं और पूरी सड़क को घेर कर रखते हैं। चांदनी चौक दिल्ली के बड़े बाजारों में शुमार है जहां कपड़ों से लेकर कैमरे से लेकर औजारों तक सब कुछ थोक रेट पर मिलता है। यहां लाखों दुकानदार हैं। पूरे भारत देश से लोग यहां खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। बीते शुक्रवार को जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया कि वो तुरंत टीम तैयार करें और चांदनी चौक में चल रहे अवैध निर्माण को रोका जाए। कोर्ट ने कहा कि पुलिस आयुक्त निगम द्वारा चलाए जाने वाले डेमोलिशन ड्राइव को सुचारू रूप से चलाने में मदद करें। अवैध निर्माण को तुरंत सील किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी को निर्देश दिया है कि वो जल्द अनुपालन की रिपोर्ट दाखिल करे। यदि कोई भी बिल्डर अवैध निर्माण करता पाया जाए तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो, उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कोई भी आवासीय इमारत कमर्शियल में तब्दील नहीं होनी चाहिए। एक वृद्ध महिला का हवाला देते हुए अदालत ने कहा, जिस मकान में वो महिला रहती थी उसके ऊपर वाले फ्लोर को एक बिल्डर ने कमर्शियल फ्लोर बना दिया। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाली वो महिला जगह जगह गुहार लगा रही है, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं है। 2022 से ये अवैध निर्माण चल रहा था, आप उस वक्त कहां थे? इस तरह की फटकार पुलिस और प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम को क्षेत्र का निरीक्षण कर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश ऐसे वक्त में आया है जब चांदनी चौक में दुकानदारों की भयंकर भीड़ है। पुलिस पूरी तरह से तैनात नजर नहीं आती। पूरी सड़क पर रेहड़ी पटरी वालों का जमावड़ा है। चारों तरफ बिल्डिंग्स में कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही हैं। अब लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूरी दिल्ली में अवैध एनक्रोचमेंट पर सरकार का पीला पंजा चल रहा है। अवैध दुकानों को, अवैध मकानों को, अवैध ठिकानों को जमींदोज किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। लेकिन इंडिया टाइम 24 न्यूज आप तक सारी खबरें तो पहुंचा रहा है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो स्पेशली नजफगढ़ जोन में जो डेमोलिशन वर्क चल रहा है वो सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चल रहा है। और ये बात हम लगातार कहते आ रहे हैं। दरअसल हो ये रहा है कि अवैध दुकानों को डेमोलिश किया जा रहा है, लेकिन 4 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर वही दुकानें वैसी की वैसी ही नजर आ रही हैं। पिछले दिनों हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी कि किस तरह से सागरपुर की दुकानों को तोड़ा गया, मंडी को तोड़ा गया, फ्रूट मार्केट को तोड़ा गया। लेकिन आज आप जाकर देखिए, वो मंडी, वो फ्रूट मार्केट, वो दुकानें आज भी वैसी की वैसी ही नजर आ रही हैं। हमने आपको पिछले दिनों रिपोर्ट दिखाई कि डाबडी में भी फ्रूट मार्केट को ध्वस्त किया गया, वहां पर जमकर हंगामा हुआ। हमने एलआई की तारीफ भी करी थी। एलआई साहब ने किस तरह से रेहड़ियां उठाकर ट्रक के अंदर भरी थी, लेकिन क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो मंडी, वो मार्केट उससे भी बेहतर तरीके से सजी हुई है और वैसी की वैसी ही नजर आ रही है। हमने आपको पालम की भी खबरें दिखाई थी। पालम में भी किस तरह से तमाम झुग्गियां तोड़ी गई थी, दुकानें तोड़ी गई थी, लेकिन वो दुकानें भी आज वैसी नजर आ रही हैं। मंगलापुरी मंडी की कवरेज हमने आपको दिखाई थी जहां डेमोलिशन वर्क हुआ था, लेकिन आज वो मंडी वैसी की वैसी ही नजर आ रही है। इंडिया टाइम 24 न्यूज ये साफ कर देना चाहता है कि हम किसी दुकानदार या गरीबी के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ
इंक्रोचमेंट पर खबरें दिखाते हैं और हम चाहते हैं कि सरकार जो भी काम करे वो सिस्टमेटिक तरीके से हो, कानून के दायरे में हो और जो इंक्रोचमेंट रिमूवल किया जाता है वो कम से कम मेंटेन हो। अब बात ये आती है कि उसको मेंटेन रखेगा कौन। दरअसल ये पूरी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की होती है। पीडब्ल्यूडी विभाग हो, डीडीए हो या एमसीडी हो, वो अपना काम कर देती है, डेमोलिशन कर देती है, ध्वस्तीकरण कर देती है, लेकिन उस रिमूवल को मेंटेन करने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। पुलिस की जिम्मेदारी है, वहां के बीट ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि जो अवैध दुकानें तोड़ी गई हैं वो दुकानें दोबारा से वैसी की वैसी ना लगें। लेकिन होता यह है कि पुलिस की नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे 24 घंटे के अंदर अंदर वैसी ही दुकानें, या यूं कहें कि उससे भी बेहतर तरीके से दुकानें वैसी की वैसी ही सजी हुई नजर आती हैं। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ लगातार आपको ग्राउंड पर खबरें दिखाता रहा है और हम आपको दिखाते हैं कि कैसे जनता के टैक्स के पैसों से पूरी मुहिम चलाई जाती है, पूरी ड्राइव चलाई जाती है। जनता के टैक्स के पैसों से बुलडोजर आते हैं, उनमें फ्यूल लगता है, फोर्स आती है, प्रशासन आता है, ऑर्डर्स पास होते हैं और बहुत पूरा एक प्रोसेस तैयार किया जाता है और वो सब कुछ होता है जनता के टैक्स के पैसों से। और जब इतना पैसा खर्च होता है किसी ड्राइव में और वो पूरी ड्राइव के तहत जमींदोज किया जाता है अवैध निर्माण को या अवैध दुकानों को, और दुकानें अगले दिन वैसी की वैसी ही नज़र आती है, तो आप सोचिए क्या ये जनता का टैक्स का पैसा वेस्ट नहीं हो रहा है? क्या ये जनता के पैसों की बर्बादी नहीं है? काम ऐसा होना चाहिए कि एक बार काम किया और दोबारा से इंक्रोचमेंट नज़र नहीं आना चाहिए, लेकिन ये मिली भगत से दोबारा से दुकान लग जाती है, मिली भगत से दोबारा से इंक्रोचमेंट लग जाता है। और जब इंडिया टाइम 24 न्यूज़ खबरें दिखाता है तो प्रशासन के अधिकारी कॉपरेट नहीं करते। तो ये खबर हम आपको इंडिया टाइम 24 न्यूज़ लगातार दिखाता है और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हम आपको दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर अवैध इंक्रोचमेंट पर, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है। और हमने आपको ये भी दिखाया कि इसके साथ साथ दिल्ली सरकार मंदिरों को भी नहीं छोड़ रही है। सरकार का मानना है कि कानून सबके लिए बराबर है। बीते दिनों हमने आपको दिखाया था कि शालीमार बाग में एक जैन मंदिर पर बुलडोजर चल गया, वहां इंक्रोचमेंट था मंदिर का। सड़क किनारे, पीडब्ल्यूडी की सड़क किनारे जो नाला होता है उसके ऊपर फुटपाथ होता है, फुटपाथ के ऊपर मंदिर ने अपना द्वार तैयार किया था, या यूं कहें कि रेनोवेशन का काम चल रहा था या फिर उसे और बेहतर तरीके से बनाया जा रहा था। तभी बुलडोजर पहुंचा पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ, पुलिस फोर्स के साथ, और जो दीवार बनाई जा रही थी जैन मंदिर की उसको तोड़ दिया गया। उसके बाद लगातार वहां के लोग प्रोटेस्ट पर बैठे हुए। उनका कहना है कि मंदिर को कम से कम झुग्गियों में काउंट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये आस्था का विषय है, ये धार्मिक स्थल है, आस्था का केंद्र है, इसको तो कम से कम सरकार को छोड़ देना चाहिए। और आपको बता दें कि शालीमार बाग वो विधानसभा है जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता पार्षद रही हैं, उनका क्षेत्र है वो, उनका वर्किंग एरिया है। और लोगों का कहना है कि उस जैन मंदिर में रेखा गुप्ता कई बार दर्शन करने के लिए आई हैं, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आई हैं, नारियल फोड़ा है और उसके बाद वो जीती हैं। लेकिन उसी मंदिर के द्वार को तोड़ने के लिए जब बुलडोजर पहुंचा तो लोगों में खासा आक्रोश है। और जो खासकर जैन समाज के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार उनके साथ अच्छा नहीं कर रही है। लेकिन हमारा मानना है कि एनक्रोचमेंट पर अगर बुलडोजर चलाया जाता है तो कानून के तहत सब बराबर होना चाहिए। कानून सबके लिए एक है, कानून गरीबों के लिए भी है, कानून अमीरों के लिए भी है, क्योंकि देश का लोकतंत्र ये कहता है, देश का संविधान ये कहता है कि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और अगर कानून सभी के लिए बराबर है, इस तर्ज पर अगर मंदिर का द्वार तोड़ा जा रहा है तो वो गलत नहीं है, हमारा ऐसा मानना है। और चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, इंक्रोचमेंट कोई भी करे तो उसकी इंक्रोचमेंट को हटाना चाहिए। हम खुद धार्मिक लोग हैं, हम भी देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं, लेकिन हम इंक्रोचमेंट का समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि ये इंक्रोचमेंट भगवान ने नहीं किया, ये इंसानों ने किया है, ये भगवान के रखवालों ने किया है। तो सब पर बराबर कार्रवाई होनी चाहिए और सब के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए जहाँ जहाँ भी इंक्रोचमेंट होता है। अगर आपके एरिया में भी बुलडोजर का अंदेशा है, ये आपके एरिया में कहीं झुग्गी में नोटिस दिया गया है, तो इंडिया टाइम 24 न्यूज़ से आप संपर्क कर सकते हैं। हम वहां पहुंचेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। जिन लोगों की झुग्गियां हैं उन लोगों की बाइट भी सुनाएंगे, उनका पक्ष भी दिखाएंगे, और सरकार का क्या तर्क है, क्या रीज़न है कि सरकार वहाँ बुलडोजर चलाने जा रही है, वो भी आपको दिखाएंगे। बहरहाल खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।